आज मैं बात करने वाला हूँ वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ के बारे में। ये वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। बहुत तरह के सवाल मरीज़ बार-बार हम लोगों से करते हैं, बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से, पर्सनली भी बहुत तरह की चीज़ें। तो आज मैं आप लोगों की क्वेरी को दूर करने के लिए उस पे एक डिटेल डिस्कशन लेके आया हूँ। बहुत बार लोगों को ब्लॉकेज और वाल्व की समस्या दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। उनको लग रहा होता है कि ब्लॉकेज और वाल्व की समस्या एक ही है, जबकि दोनों दो बिल्कुल अलग तरह की समस्या है। दोनों बिल्कुल दो अलग बीमारियां हैं और दोनों के लिए बिल्कुल दो अलग तरह के इलाज है। इसको एक सिंपल उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे एक कमरे में दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती है, पानी के पाइपलाइन होते हैं, तो उसी तरह हार्ट के अंदर भी दरवाजे होते हैं और खून की नसें भी होती है पानी के पाइपलाइन के बदले में। अब पानी के पाइपलाइन में ब्लॉकेज हो, मतलब खून के नसों में ब्लॉकेज हो, तो उसके लिए हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं। और अगर दरवाजे की खराबी हो जाए, दरवाजे की खराबी यानी कि दरवाजे जैम हो जाए, लंबे समय से दरवाजे लगे हैं वो जाम हो जाए, तो उसके लिए फिर हम लोग दरवाजे बदलते हैं। तो ये समस्या जो हार्ट के जो दरवाजे होते हैं उसको वाल्व कहते हैं। उसमें भी बहुत तरह के वाल्व होते हैं, एओर्टिक वाल्व है, माइट्रल वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसमें दो वाल्व बहुत कॉमनली डैमेज होते हैं, एओर्टिक एंड माइट्रल। और ट्राइकस्पिड में भी काफ़ी कॉमनली डैमेज देखे जाते हैं, लेकिन उसके रिपेयर हम लोग करते हैं। लेकिन इन दोनों में रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली दिखता है। तो आज हम वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ के बारे में बताते हैं कि मैंने संक्षेप में आपको बताया कि वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ क्या होती है। तो हार्ट के वाल्व की खराबी, आम भाषा में हार्ट के अंदर जो दरवाजे होते हैं, जो 4 चैम्बर्स होते हैं, उसके बीच में जो दरवाजे होते हैं, उसकी खराबी को वाल्व की खराबी कही जाती है। इसके खराब होने की बहुत सी वजह हो सकती है। बहुत लोगों में जन्मजात कुछ वाल्व में सिकुड़न हो, बचपन की कोई बीमारी जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो, जो कि बड़े में आके मैनिफेस्ट होते हैं। वो बीमारी शुरुआत बचपन में होती है, लेकिन वो जवानी में आके वो ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं या हार्ट की बीमारियां पैदा करते हैं। बहुत लोगों में एज के साथ या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वाल्व में सिकुड़न आ सकता है या वाल्व में लीकेज आ सकती है। इन दोनों वजहों से वाल्व की समस्या शुरू होती है। और वाल्व की समस्या शुरू होती है तो सिम्टम्स क्या होंगे, तकलीफ क्या होगी, पता कैसे चलेगा कि वाल्व की समस्या है। तो सबसे कॉमन सिम्टम्स में आपको जो आते हैं वो है सांस का फूलना। सांस के फूलने की शुरुआत होने लगती है। पहले आप ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करने पे सांस फूलने लगती है, बाद में आप बैठे हैं तो भी सांस फूलने लगती है। दूसरे सिम्टम्स है धड़कन का बढ़ना और घटना। ये भी बहुत कॉमन सिम्टम्स है। हमें अक्सर ऐसा फील होता है कि हमारी धड़कन कभी काफ़ी तेज़ हो गई, कभी काफ़ी कम हो गई, या कुछ ऐसा अनइजीनेस फील होता रहता है। बहुत बार अगर आप डिलेज प्रेजेंट करते हैं तो बहुत बार वाल्व की समस्या की वजह से लोग स्ट्रोक भी लेके आते हैं। लोग को ये जानकारी नहीं, उन्हें लगता है कि वो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम हार्ट के वाल्व की समस्या की वजह से पैदा होते हैं। अगर हार्ट के वाल्व की समस्या हो तो हार्ट के अंदर थक्का बनते हैं और वो थक्का हार्ट से निकल के ब्रेन में जाते हैं, जिससे कि स्ट्रोक भी होता है। तो हार्ट के वाल्व की समस्या एक बहुत कॉमन समस्या है और इसको बहुत टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है। या सिम्टम्स जैसे ही आते हैं तो हमको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो इसके बाद हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो यूजुअली वाल्व की जो समस्या होती है वो सिंपल ईको के टेस्ट से पता चल जाती है। अगर आप एक ईको टेस्ट करवाते हैं तो उससे आपके हार्ट के वाल्व की खराबी आपको पता चल जाती है। और उसके बाद हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपसे डिस्कस करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। बहुत से ऐसे वाल्व की समस्या है जो इनिशियली आपको हो सकता है शायद ऑपरेशन की जरूरत ना भी पड़े, आप मेडिकल मैनेजमेंट पे आप ठीक रहते हैं। लेकिन जब हमारी टीम को लगता है या आपसे डिस्कस करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, अब ये मेडिकल मैनेजमेंट से टैकल नहीं की जा सकती, तब फिर हमें हार्ट सर्जरी के लिए जानी होती है। इसमें भी फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक है ओपन हार्ट सर्जरी और दूसरा है मिनिमली इन्वेसिव हार्ट सर्जरी। तो ओपन हार्ट सर्जरी में हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक की तरह सामने चीरे लगाते हैं, सामने की हड्डियां काटी जाती हैं और जो डिजीज़ वाल्व है, जो वाल्व खराब हो गई है, उसको काट के निकाल दी जाती है और उसके बदले में आर्टिफिशियल वाल्व लगाई जाती है। ये भी 2 तरह के वाल्व होते हैं। एक मैकेनिकल वाल्व होते हैं जो कि पॉलीक्रोमैटिक आयरन और बहुत तरह के मैकेनिकल चीज़ों से बनी होती है, और दूसरे टिश्यू वाल्व होते हैं जो एनिमल के टिश्यू से बनते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट चॉइस एंड पेशेंट कंडीशन ये डिसाइड होता है कि कौन से पेशेंट को मैकेनिकल वाल्व लगाए जाएंगे, कौन से पेशेंट को टिश्यू वाल्व लगाए जाएंगे। दोनों के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है। वो पूरी तरह से उनसे डिस्कस की जाती है, पेशेंट से और उनके रिलेटिव से। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है, ये कंक्लूड की जाती है कि आपको कौन से वाल्व लगाए जाएंगे। और जब ये डिसाइड होता है कि आपकी सर्जरी करनी है, तो हमारे पास अभी लेटेस्ट टेक्निक है जो हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निक को अवॉइड करते हैं और आपसे डिस्कस करके अगर सब कुछ सही होता है, तो सारी रिपोर्ट सही है, तो हम लोग फिर वही छोटे से कट से आपके ऑपरेशन करते हैं। आप 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज होकर यहाँ से जाते हैं। ऑपरेशन के बाद थोड़े बहुत प्रिकॉशन आपको लेने होते हैं। जो दवाइयाँ होती है वो आपको खानी होती है। मेडिसिन में के अलावा आपको डाइट का भी कुछ ख्याल रखना होता है। इन सब का आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अगर आपको ऐसे कुछ भी सिम्टम्स हैं, आपको ऐसी कोई भी तकलीफ है, तो आप नज़दीकी फिजिशियन से ज़रूर संपर्क करें।